तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नहीं तो खराब हो जाएगी दिवाली और छठ की रौनक। तो जंजाल से बचो और रेलवे का ये नया नियम जान लो। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। खबर तो बहुत ज़रूरी है और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ाना करीब 2.5 करोड़ लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली रेलवे ने नियम में बदलाव किया है। तो आप भी ज़रा ध्यान से, छठ और दिवाली जैसे त्योहारों में या फिर किसी और वजह से अगर ट्रेन से सफ़र करने की आप सोच रहे हैं तो टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव के बारे में जान लीजिए और अगले महीने की शुरुआत से लागू हो जाएंगे। बीते महीने आपको याद होगा, भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य, कंपलसरी कर दिया गया है। अब IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपके अकाउंट में आधार से उसकी लिंकिंग होनी ज़रूरी है। इसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अब काउंटर से जनरल टिकट खरीदने के लिए भी आधार कार्ड दिखाना होगा? इसका भी आगे जवाब देंगे। इसके अलावा क्या IRCTC इसके ज़रिए जो आप ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन कराते हैं, तत्काल नहीं, उसके लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा? तो रेलवे ने इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट दे दी है। 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के नियमों में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको डिटेल में समझा देते हैं। रेलवे मंत्रालय ने साफ कहा है कि 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। अब जब भी आप IRCTC ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। बिना OTP डाले टिकट बुक नहीं हो पाएगी, यानी टिकट तभी मिलेगी जब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज किया जाएगा। ये कदम इसलिए उठाया गया था दलालों और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए, ताकि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से टिकट मिल सके, यानी आसानी से। कई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या आप जनरल टिकट लेने पर भी कोई आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा? तो पहले ये जान लीजिए कि जो लोग IRCTC की वेबसाइट के ज़रिए, ऐप के ज़रिए जनरल टिकट बुक करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के नियम बदल जाएंगे। अब जनरल रिजर्वेशन में भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और रिजर्वेशन की विंडो ओपन होने से पहले 15 मिनट तक केवल आधार से जो जुड़े यूजर्स हैं वो जनरल टिकट ले पाएंगे। मतलब लिंक तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं, खिड़की होती है, विंडो, टिकट विंडो, उस खिड़की से अगर सामान्य यानी जनरल टिकट आप ले रहे हैं तो वहां पर पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। यात्री पहले की तरह स्टेशन पर खिड़की से आसानी से जनरल टिकट खरीद सकते हैं। नए सिस्टम में एक और खास बदलाव किया गया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक IRCTC के जो एजेंट हैं वो टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने यह साफ किया है कि बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे, यानी IRCTC अकाउंट और आधार जिनका लिंक है वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे। AC क्लास की बुकिंग सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक केवल यात्रियों के लिए होगी। नॉन AC टिकट की बुकिंग 11 बजे से 11:30 बजे तक इसकी बुकिंग होगी। आम यात्रियों को टिकट मिलने का चांस इसके चलते बढ़ जाएगा। जो यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उन्हें अपने IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करनी होगी और इसके लिए रेल कनेक्ट ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके माय अकाउंट सेक्शन में जाकर ऑथेंटिफिकेशन करना होगा। आधार नंबर डालना होगा। मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका प्रोफाइल जो है वो आधार से जुड़ जाएगा। आप आसानी से तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं। ट्रेन टिकट बुक करते वक्त इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जनरल टिकट के लिए भी आधार कार्ड आपको IRCTC अकाउंट से आपका आधार लिंक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो पहले से ही आधार लिंक और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य है, कंपलसरी है। त्योहारों के समय जब भीड़ बढ़ती है तो ये नियम आपके लिए काम का साबित होगा, क्योंकि इससे फर्जी बुकिंग पर रोक लग जाएगी। आम यात्री को राहत मिलेगी, उसका मौका ज़्यादा रहेगा, चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगली बार जब आप ट्रेन की टिकट बुक कराने जाएं तो इस नए नियम को याद रखिए। इससे आपके सफ़र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उर्दू का ही सफ़र कर पाएंगे, अंग्रेज़ी का SUFFER यानी परेशानी आपको नहीं होगी। इसी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अगस्त में ही रेलवे ने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई है, वो भी जान लीजिए, यानी रिजर्वेशन करने की रफ्तार। थोड़ा और बारीकी से समझिए, तकनीक में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ तरीके पर फोकस करना है आपको। भारतीय रेलवे मौजूदा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की जो क्षमता है उसे अपग्रेड किया जा रहा है। अभी जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो 1 लाख टिकट प्रति मिनट संभाल पाएगा, बोझा झेल पाएगा। अभी कितना है? 25,000 प्रति मिनट। हालांकि काफ़ी हद तक अपग्रेड हो गया है। ये जानकारी सरकार की तरफ से अगस्त में दी गई थी। भारतीय रेलवे सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS, इसके माध्यम से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS का पूर्ण पुनर्गठन यानी अपडेशन कर रहा है।
अब आप आए ही हैं तो अपने रेल नेटवर्क के बारे में जान लीजिए, बहुत जबरा जानकारी है। दुनिया के चौथे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे, शुरुआत 16 अप्रैल 1853 मुंबई से बोरीबंदर से ठाणे के लिए पहली बार 14 डिब्बों की एक ट्रेन रवाना हुई। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक ये 68,584 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर ट्रेनों की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 22,593 से ज़्यादा ट्रेन हैं। इनमें से 13,452 यात्री ट्रेन हैं, जबकि बाकी मालगाड़ी। मार्च 2024 तक के आंकड़े, भारतीय रेलवे में 14,000 से ज़्यादा लोकोमोटिव, 91,000 से ज़्यादा यात्री कोच, 3,18,196 मालवाहक वैगन मौजूद थे। इस बीच ये अब संख्या और बढ़ी है। भारतीय रेलवे सुरक्षित और किफ़ायती यात्रा के लिए पॉपुलर है। यही वजह है कि रोज़ाना इंडियन रेल के जरिए करीब 2,40,00,000 यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं। खैर, ये एक्स्ट्रा जानकारी हमने आपको दे दी। बाकी आपको ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर के बाद का अगर प्लान है तो अपडेट हो जाना है।